So hey guys, welcome back to my channel. This is Sambhav here and you're watching Entrance Investigation. तो guys, आज के इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज जो कर रहे थे उसको कंटिन्यू करने वाले हैं. We had discussed the first lecture of the trigonometric equations and we are going to continue with the second lecture of trigonometric equations. This lecture is very important for all of the students who are currently in 11th class or 12th class, और मतलब जिन लोगों का सिलेबस नहीं हुआ है दे कैन डेफिनेटली रेफर टू दिस वीडियो. ठीक है, तो चलिए बिना विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो. तो सबसे पहले हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में जो हमने अभी तक डिस्कस किया. सो लेट्स फर्स्ट रिकॉल व्हाट वी डिड टिल नाउ. तो हमने सबसे पहले ये डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा हो जाए, ठीक है, अगर ऐसे सिनेरियो में हमारे पास ये सिनेरियो कब होगा, ये तब होगा जब थीटा का वैल्यू होगा n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू द पावर n अल्फा, एंड वी हैड प्रूव्ड दिस ओके इन द प्रीवियस लेक्चर. यू कैन डेफिनेटली वॉच इट. सिमिलरली आप लोग यहाँ पर cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा हमने डिस्कस किया था. तो cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा होता है जब थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा. अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब हम किसी भी वैल्यू ले लें n की तो आपके पास हमेशा प्लस और माइनस में आ रहे हैं दो सॉल्यूशन, विच इम्प्लाइज दैट cos ऑफ थीटा इज एन इवन फंक्शन. ठीक है, फिर हमने डिस्कस किया था tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा. तो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहे थे पॉजिटिव सॉल्यूशन और सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहे थे हमारे दूसरे सॉल्यूशन नेगेटिव सॉल्यूशन. तो हमें पता है कि ये फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करेगा जब n ऑड होगा, और सॉरी हाँ, जब n नॉट होगा तो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करेगा, और मतलब n की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज पे आपको वो रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगी. डिपेंड्स ऑन अल्फा नॉट ऑन n. ठीक है, बट इफ अल्फा इज एक्यूट देन द सिनेरियो विल बी दैट अल्फा and pi minus alpha, pi plus alpha will have the same value. Similarly 2 pi plus alpha, that is also again equal to alpha. तो ये सब अभी तक हमने डिस्कस किया था. तो यहाँ से ये और ये हमने अभी तक डिस्कस किया था. तो यहाँ तक सभी को चीज़ें क्लियर होनी चाहिए. और इसके बाद हमने एक प्रॉब्लम की थी. तो प्रॉब्लम तो अलग थी वो, पर हम आज एक दूसरी प्रॉब्लम करते हैं. तो वी हैव अ क्वेश्चन दैट वी हैव बीन गिवन दैट साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2. जस्ट फॉर अ रिकॉल वी आर डूइंग दिस. एंड cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू -1/2. ठीक है, फाइंड the general solution for theta. ठीक है, दिस इज द प्रॉब्लम. तो इसको करते हैं शुरू. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि साइन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 कब होगा, जब थीटा का वैल्यू क्या होगा n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू द पावर n. और हम स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 की प्रिंसिपल वैल्यू होती है, एक तो होती है π/3, एक होती है 2π/3. तो हम π/3 लें. बढ़िया. अच्छा, cos थीटा इज इक्वल टू माइनस हाफ है. तो cos थीटा इक्वल टू माइनस हाफ तो निकालना आता ही है. इसका कहाँ पर आता है वैल्यू देख लो. ऐसा सिनेरियो जहाँ पर हमारे पास cos थीटा माइनस हाफ आ रहा है वो इधर कहीं होगा. ठीक है, क्योंकि cos थीटा होता है बेस. तो यहाँ पर हमारे पास होगा, तो इसके हिसाब से ये वाला जो एंगल होगा ये हमारा अल्फा हो जाएगा, ये एंगल. ठीक है, तो इससे ये एंगल वैसे आप लोगों को पता ही होगा कि ये वाला लेंथ है हाफ और ये है 1. तो यहाँ पर ये है हाफ, ये है 1. तो ये एंगल है 30 डिग्री, बिकॉज इसमें साइन बन जाएगा. तो ये 30 डिग्री और ये है 90. तो 90 प्लस 30 अल्फा का वैल्यू आ गया 120. तो थीटा का वैल्यू क्या हो गया 2n पाई प्लस माइनस अल्फा. अल्फा का वैल्यू है 120 यानी कि 2π/3. ठीक है, अब हमारे पास ये दो सोल्यूशन है, ये दोनों जनरल हैं. अब इन दोनों में हमें एंड करना है. मतलब ये हमारे पास एक थीटा 1 है, लेट से ये थीटा है, और ये लेट से ये थीटा 1 से डिनोट कर देते हैं, इस सेट को थीटा 2 से डिनोट कर देते हैं. तो हमें थीटा के लिए सोल्यूशन देखना है. तो हमें क्या करना पड़ेगा, दिस विल बी इक्वल टू थीटा 1 इंटरसेक्शन थीटा 2. मतलब जब जब ये दोनों साइमल्टेनियसली अकर करेंगे, ठीक है, तब मिलेगा हमें थीटा 1 इक्वल थीटा जो हमारा रिक्वायर्ड होगा. क्यों? क्योंकि हमें एंड करना है. तो एंड माने इंटरसेक्शन. तो हमारे पास थीटा 1 इंटरसेक्शन थीटा 2 देखने की कोशिश करते हैं. तो हमारे पास पहला है n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू द पावर n.
पाई बाय 3 और दूसरा है 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाय 3। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इसमें हम n की वैल्यू 0 डालते हैं और इसमें हम n की वैल्यू 1 डालते हैं, तो इससे आ जाएगा 2 पाई बाय 3 और इससे आ जाएगा 2 पाई बाय 3 और माइनस 2 पाई बाय 3, क्योंकि हर एक n के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको दो वैल्यू मिल रही है। कॉमन वैल्यू है एक 2 पाई बाय 3, तो मतलब हमारा 2 पाई बाय 3 सेट में है। अच्छा, क्या माइनस 2 पाई बाय 3 हो सकती है इसकी वैल्यू? अगर हम नेगेटिव डाल दें, नेगेटिव ना डाल के अगर हम इसको दूसरी डायरेक्शन में देखें तो हमारे पास इसका माइनस 2 पाई बाय 3 वैल्यू नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि अगर हम माइनस 2 पाई बाय 3 को अपने यूनिट सर्कल पे देखेंगे तो ये यहाँ कहीं आएगा और इसमें साइन थीटा भी नेगेटिव होता है और कॉस थीटा भी नेगेटिव होता है, तो इसीलिए ये वाली चीज हमारे पास नहीं आ रही होगी। ठीक है, और जब आप थोड़ा सा और ध्यान से देखेंगे, ठीक है, फिर से कब आएगा ये अकरेंस? फिर से होगी, देखो 4 पाई बाय 3 पे तो नहीं होगी, 6 पाई बाय, देखो यहाँ पर आया 2 पाई बाय 3, यहाँ पर आया 4 पाई बाय 3 और यहाँ पर आया 6 पाई बाय 3, 120 के एंगल्स पे है। ठीक है, तो यहाँ पर अब वापस यही सिनेरियो रिपीट होगा 8 पाई बाय 3 पे, जब आपके पास कॉमन वैल्यूज आएंगी। तो ऐसे ऐसे करते करते जाएंगे, तो आपके पास क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं? आपके पास एक ऐसा सेट आ रहा होगा 2n पाई प्लस 2 पाई बाय 3, और ये मैंने कैसे जज किया कि ये थीटा इज दिस 2n पाई प्लस 2 पाई बाय 3, तो उसके ऊपर भी आ जाते हैं। देखो हमने क्या किया, हमने क्या निकाला, हमने देखना है कि कब कब साइन थीटा का वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 है और कब कब कॉस थीटा का वैल्यू माइनस हाफ है। मतलब कब कब मेरा जो बेस है वो नेगेटिव है और जब मेरा परपेंडिकुलर है वो पॉजिटिव। तो बेस इस वाले सिनेरियो में नेगेटिव है, तो यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, और परपेंडिकुलर पॉजिटिव है तो यहाँ कहीं आ रहा होगा एंगल। तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि इसमें बस एक ही एंगल सेटिस्फाई करेगा पूरे सर्कल में। तो जब भी हम पूरे सर्कल में एक ही एंगल सेटिस्फाई कर रहा हो इस प्रॉपर्टी को, फॉर एग्जाम्पल साइन थीटा इक्वल टू 1 हो कभी, ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू 1 हो, तो जब हमारे पास एक पूरे 2 पाई में एक ही बार रिपीट कर रही हो वो चीज, तब हमारे लिए इसको डायरेक्टली लिखा जा सकता है कि आप ये वाला एंगल देख लीजिए, ये एंगल है अल्फा और आप लिख दीजिए 2n पाई प्लस अल्फा। ठीक है, ये डायरेक्टली आपको हर बार सॉल्यूशन देगा और सही सॉल्यूशन देगा। ठीक है, गड़बड़ कहाँ होगी? देखो जैसे साइन थीटा 1 है, ये एक ही बार होगा पूरे 2 पाई के इंटरवल में, पर साइन थीटा इक्वल टू √3/2 दो बार हो रहा है, तो इस पे हम वो लॉजिक नहीं लगा सकते। पर साइन थीटा इक्वल टू √3/2 और यानी कि ये दोनों साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, cos थीटा इज इक्वल टू -1/2, sin थीटा इज इक्वल टू √3/2, तो ये दोनों कोरिस्पॉन्ड एक ही एंगल को कर रहे हैं, और जिस मोमेंट द मोमेंट व्हेन they are corresponding to the same angle, you can definitely write it in this manner. This was the thing that I wish to conclude from this scenario. So this will give us 2n pi plus alpha. For example, sin theta equal to 1 लिखना हो तो आप लिख सकते हैं 2n pi plus pi by 2। ठीक है, sin theta equal to 0 दो बार होता है, तो इसका सोल्यूशन हम बाद में देखेंगे। cos थीटा इक्वल टू 1 पूरे 2 पाई के इंटरवल में एक ही बार होता है, तो इसलिए आ जाएगा 2n पाई प्लस 0, तो 2n पाई। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको डिस्कस करते हैं। तो ये अपन के पास कुछ ऐसे सिनेरियोज थे जो हमें डिस्कस करने थे। अब चलो आगे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसी टॉपिक को। तो चलो भाई फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया कि जब भी मैं लिख देता हूँ एक नोट के फॉर्मेट में कि whenever in a full circle, I mean revolution, यानी कि from 0 to 2 pi, we get only one solution for a condition। और कंडीशन कहाँ से आएगी? क्वेश्चन। ठीक है, we can directly write our solution। So let's say for example हमारे पास क्या है, cos theta is equal to cos alpha है, and this occurs only once। Let's assume some situation when it occurs only once in 2 pi interval।
2 पाई इंटरवल से मेरा मतलब है कि 0 से 2 पाई के बीच में। देन इन सच ए सिनेरियो, जब भी हमारे पास cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा होगा, देन थीटा कैन बी रिटन एज theta can be written as a minute, yes, so then my theta can be written as 2n pi plus alpha. Okay, this is the entire scenario that I wish to discuss. ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जैसे cos theta इक्वल टू 1 एक ही बार होता है, cos theta इक्वल टू -1, ये जो बाउंड्री वैल्यूज होती हैं ये जनरली एक बार आएंगी। क्यों? क्योंकि यूनिट सर्कल पे यहाँ वाला कोऑर्डिनेट, ये वाली चीज और ये वाली चीज दे अकर एज अ टेंजेंट एंड नॉट एज अ सीकेंट। ठीक है, ऑल्दो कोई जरूरत नहीं है इसको समझने की, बट जस्ट फॉर एन इंफॉर्मेशन यू कैन डायरेक्टली अप्लाई दीज लॉजिक्स। बट ये कब ये सिर्फ उन्हीं चीजों पे अप्लाई होगा जो एक बार हो रही होंगी पूरे इंटरवल में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कहीं 0 से पाई का इंटरवल दिया हो, ठीक है, तब भी आप वैसे लगा सकते हैं, पर उससे क्या होगा कि आपके पास ऑथेंटिसिटी खत्म हो जाती है। तो हमारा कॉन्सेप्ट तब तक ऑथेंटिक है जब तक आप 0 से 2 पाई, यानी कि एक पूरे साइकिल को जब आप कंप्लीट कर लेते हैं, नॉट नेसेसरली 0 to 2 पाई, यू कैन स्टार्ट योर साइकिल फ्रॉम -पाई to पाई, बट ऑफ कोर्स इट मस्ट कंप्लीट द होल सर्कल। ठीक है, 0 से 2 पाई इज समथिंग कि आप लोगों को 0 से 2 पाई में पूरा सब कुछ कवर हो जाता है, एंड दिस इज अ स्टैंडर्ड थिंग कि आप हमेशा अपना एंगल जहां से स्टार्ट करते हो कैन रेफर दैट एज 0। ठीक है, एंड देन यू कैन कंप्लीट योर सर्कल एंड यू कैन रीच टू द ओरिजिनल पॉइंट। खैर, उस पर तो हमने कोई डिस्कशन खास करना नहीं है। तो हमारे पास जैसे ये हो गया, जैसे इसमें साइन थीटा इक्वल टू, अच्छा साइन थीटा इक्वल टू 0 इसमें नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर परपेंडिकुलर भी दो जगह 0 हो रहा है। तो साइन थीटा इक्वल टू -1, cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा इज इक्वल टू -1, ऐसे सिनेरियोस हमारे पास आते रहते हैं। ठीक है, तो इन सब में हम डिस्कस कर सकते हैं। ओके, तो जैसे cos थीटा इक्वल टू -1 के लिए देख लेंगे, तो थीटा इक्वल टू पाई हमारा अल्फा हमारा पाई हो जाएगा, और हम डायरेक्टली लिख सकते हैं क्योंकि एक ही बार आ रहा है पूरे सर्कल को जो हम कवर कर रहे हैं। तो इस सिनेरियो में हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि cos थीटा इक्वल टू -1 है, तो इससे हम लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई, यानी कि 3n पाई, 2n प्लस 1 पाई, सॉरी 3n पाई लिख रहा हूँ, 2n प्लस 1 पाई। ठीक है, यू कैन राइट इट डायरेक्टली, although again thing is that these things are actually not required, but yes you must understand कि कब लिखा जा सकता है when it is actually authentic to write in this scenario। okay, that's great, I guess सभी को समझ आ गया होगा। तो let us discuss our some important solutions। okay, let's discuss them then। so first comes our sin theta is equal to 0। now let us try to understand कि sin theta कब 0 हो रहा है। तो हम आते हैं भाई यूनिट सर्कल पे अपने, बहुत ही पुराना, और एक हम ग्राफ से भी समझ लेंगे। तो आई विल ड्रॉ बोथ ऑफ देम, you can refer to anyone the way you like it। I'll prefer unit circle initially, but yes I'll show your because circle तो यार ग्राफ ही दिखा रहा है ना, एक तरह से परपेंडिकुलर में कैसे कैसे बिहेवियर दिख रहा है, that is shown by this ठीक है, in the interval 0 to 2 pi। ठीक है, and then you can extend it further। so I'm not limiting to 0 to 2 pi, but I'm going to discuss in 0 to 2 pi initially, and then we can continue the discussion further। यहाँ पर हमारे पास 0 है, यहाँ पर पाई है, यहाँ पर 2 पाई है, यहाँ पर हमारे पास साइन थीटा का ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हम यूनिट सर्कल, ये हमारा यूनिट सर्कल है, और जिन जिन लोगों को नहीं पता है कि यूनिट सर्कल क्या होता है और साइन थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है, तो साइन थीटा इसमें परपेंडिकुलर रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो जिन जिन लोगों को नहीं पता है दे मस्ट रेफर टू द इनिशियल लेक्चर्स एज आई ऑलरेडी। ठीक है, तो ये हमारा बेस लाइन है, यानी कि हमारी जो स्टैंडर्ड लाइन है जिसके रिस्पेक्ट में हम परपेंडिकुलर को चेक करते हैं। तो साइन थीटा 0 होने का क्या मतलब है दोस्तों? तो दोस्तों मैं ब्लू से रिप्रेजेंट करूंगा साइन थीटा इक्वल टू 0 को। तो आप देख सकते हैं कि यार साइन थीटा 0 होगा, तो मतलब हमारे पास इस वाले ग्राफ पे y कोऑर्डिनेट 0 होना, यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है, और यहाँ पर हो रहा है।
और यूनिट सर्कल में देखते हैं कि परपेंडिकुलर जीरो हो, तो यहाँ पर तो परपेंडिकुलर इधर से देखे नॉन जीरो नॉन जीरो नॉन जीरो, क्यों? क्योंकि ये हमारे परपेंडिकुलर है, ठीक है। नॉन जीरो नॉन जीरो नॉन जीरो, नाउ यहाँ पर ये क्लोज आते हैं तो यहाँ जैसे कहीं जीरो हो रहा है, दिस इज अवर पॉइंट ऑफ जीरो, ठीक है। द बेस लाइन इज एक्चुअली द पॉइंट ऑफ जीरो, सो दिस इज 1। देन हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो यहाँ पर कहीं मैक्सिमम हुआ, फिर वापस कम होने लगा, और जैसे जैसे ये वापस कम होने लगा, और जैसे जैसे देखो पहला यहाँ से चले, ठीक है, यहाँ पर आपको जीरो से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर आप बढ़ने लगे बढ़ने लगे बढ़ने लगे, 5/2 पे सबसे ज्यादा आया, फिर वापस कम होने लगा कम होने लगा कम होने लगा और जीरो हो गया। यहाँ पर भी वही हो रहा है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा फील आ रहा है कि यूनिट सर्कल और ये कैसे एक साथ चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक ऐसे चले, फिर उसके बाद आप कम होते गए कम होते गए कम होते गए, और इस तरीके से आप फाइनली ऐसे पॉइंट पे पहुंच गए जहां पर ये अगेन जीरो हो गया, और वो था पाई। पूरा हमने हाफ साइकिल जब कंप्लीट किया तब हो गया, ठीक है। तो जीरो पे हमारे पास पहला सोल्यूशन है, पाई पे दूसरा है। अब आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास ये आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर वापस मैक्सिमम बनेगा और यहाँ पर वापस जीरो आ जाएगा यहाँ पे, तो मतलब अगेन 2 पाई पे आ रहा है। तो हम अगर 0 से 2 पाई के इंटरवल में बोलें तो इसमें हमारे पास ये दो सोल्यूशन आ रहे हैं, 0 और पाई, मतलब हम इसे डायरेक्टली उस फॉर्मेट में नहीं लिख सकते। बट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज ये है कि 0 से पाई तो चलो हमारा सोल्यूशन आ रहा है, दैट इज 0 और पाई, हमारे पास दो सोल्यूशन आ रहे हैं, दैट इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम। बट इससे हमने क्या इंडिकेट किया कि यहाँ पर हमारे पास 0 और पाई है, और साइन थीटा क्या है? साइन थीटा एक पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है। जिनको पीरियोडिक फंक्शन नहीं पता तो मैं आपको बता चुका हूँ, वैसे साइन थीटा जब हमने डिस्कस किया था कि ये ग्राफ वापस अपने आप को रिपीट करता है, ठीक है। जिनको पीरियोडिक फंक्शन पता है उनको तो मतलब दिक्कत नहीं होगी। तो 0 और पाई है, तो मतलब ये अब 2 पाई के बाद वापस वही वाला फंडा रिपीट करेंगे, ठीक है। 2 पाई के बाद आप वापस वही फंडा रिपीट करेंगे, तो अगर आप अल्फा को 0 रख दो, एक बार अल्फा को पाई रख दो, तो 2 पाई प्लस अल्फा भी आपका सोल्यूशन होगा, ठीक है। आप इंडिविजुअली अलग अलग करके रख सकते हैं, बट एज अ सेट आप उसे नहीं लिख सकते, ठीक है। आप इंडिविजुअली देखो, आप ले लो, एक बार ले लो आप साइन थीटा 0 की तरफ ले लो, और एक बार अल्फा को 0 ले लो, अल्फा को पाई ले लो, ठीक है। और उसमें आप ऐड करते रहो, ठीक है। आपके पास हमेशा 2n पाई प्लस 0 एक सोल्यूशन होगा, और 2n पाई प्लस पाई एक सोल्यूशन होगा, आपको हमेशा ये सोल्यूशन मिल रहा होगा, ठीक है। मैं उस सिनेरियो से डिस्कस कर रहा हूँ जिसमें एक बार आपके पास अल्फा 0 हो जाए या अल्फा पाई हो जाए, तो आप दो ही सिनेरियोज को डिस्कस कर रहे हैं। अब अभी यहाँ पर आप कंफ्यूज मत हो जाना कि यार यहाँ पर आपने कहा था कि एक ही सोल्यूशन आना चाहिए पूरे 0 से 2 पाई में, वो था कि जब हम नॉर्मली डिस्कस कर रहे हैं। अब साइन थीटा इक्वल टू 0 एट थीटा इक्वल टू 0, ठीक है, ये वाला हमारे पास सही है, सेट है, तो ये एक सेट आ जाएगा, और यहाँ से हमारे पास एक सेट आ जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास 2n पाई आ जाएगा एक सेट, और दूसरा आ जाएगा 2n पाई प्लस पाई, यानी कि 2n प्लस 1 पाई लिख देते हैं इसे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो सेट आ रहा है, इससे हमारे पास ये वाला सेट हमें हमेशा इवन पाई के वैल्यूज देगा, यहाँ से हमें ऑड पाई के वैल्यूज देगा, और जब वो ऑड पाई और इवन पाई के वैल्यूज दे रहा है तो वो मतलब हमेशा, अब कोई भी नंबर है उसको आप ऑड या इवन में कैटेगराइज कर सकते हैं, नेचुरल नंबर को। तो इसका मतलब हमारे पास हमेशा सोल्यूशन आएगा n पाई, वेयर सच दैट n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं पिछले वाली डेफिनेशन को थोड़ा और क्लियर आउट कर देता हूँ कि ओनली वन सोल्यूशन नहीं है, ये वन सोल्यूशन आप रखें। और मैं इसमें थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देता हूँ कि यहाँ पर जो हमारे पास लॉजिक है, आप अल्फा, ये जो अल्फा है, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस अल्फा, कि हमारे पास जो अल्फा है ये हमें एक सोल्यूशन दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर अगर अल्फा है तो ये हमें दो सोल्यूशन दे रहा है, तो उससे वैसे कोई दिक्कत नहीं है कि दो सोल्यूशन दे रहा है, आप उसे इंडिविजुअली एक एक सोल्यूशन कंसीडर करके दो सेट्स का यूनियन करके लिख सकते हो। तो बेसिकली जब हमने यूनिट सर्कल यूज किया, हमने भी यही लॉजिक यूज किया था, यही एनालॉजी यूज की है कि हमने जो दो सॉल्यूशन थे उनको पकड़ के ही हमने डायरेक्टली लिख दिया। मेरा मतलब इंडिकेशन वही था कि आप कोई भी एक एंगल को पकड़ के सॉल्यूशन लिखिए। लेट्स से आपके पास दो सॉल्यूशन है, अल्फा और अल्फा डैश, ठीक है। अगर दो सॉल्यूशन है तो कोई दिक्कत नहीं, आप एक के रिस्पेक्ट में लिख दीजिए, आप दूसरे के रिस्पेक्ट में लिख दीजिए, यू कैन ऑलवेज सुपर इम्पोज दोज देम, फिर आप दोनों को कंबाइन करके एक यूनियन कर सकते हैं।
ठीक है, तो इस तरीके से वर्क करता है मेथड। वैसे आपके पास ऑड भी आ रहा है और आपके पास इवन भी आ रहा है, तो ऑड भी आ रहा है इवन भी आ रहा है, तो इससे आपको ये चीज क्लियर होगी कि इसे कैसे लिखा गया। ठीक है, तो मैं एक बार क्लियर आउट करके लिख देता हूँ कि साइन थीटा इज इक्वल टू 0 से हमें मिलता है थीटा इज इक्वल टू एन पाई। ये डायरेक्टली भी मिल सकता है। देखो, अगर आप साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा लिखें तो हमारे पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन रेज टू द पावर एन अल्फा। नाउ इससे हमें क्या पता है कि अल्फा का वैल्यू 0 होगा। फॉर लेट्स से अल्फा का वैल्यू है 0, ठीक है, तो यहाँ पर आप अल्फा का वैल्यू पाई भी रख सकते हैं। तो आपके पास मल्टीपल पॉसिबिलिटीज है, और मल्टीपल पॉसिबिलिटीज क्यों है? क्योंकि आपके पास मल्टीपल सॉल्यूशंस हैं। तो आप अल्फा का वैल्यू 0 रख दीजिए जस्ट फॉर एन इंस्टेंस, तो आपके पास थीटा का वैल्यू एन पाई आ जाएगा। अल्फा का वैल्यू पाई रखोगे तब भी कुछ नहीं है, थीटा का वैल्यू एन प्लस माइनस वन रेज टू द पावर एन पाई आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाली जो चीज है ये भी एन माइनस वन पाई होगी या एन प्लस वन पाई होगी, तो ओवरऑल ये वाली चीज भी हमें पाई एन पाई ही दे रही होगी। यहाँ पर n बिलोंगिंग टू सेट ऑफ इंटीजर है, यहाँ पर भी n बिलोंगिंग टू सेट ऑफ इंटीजर है। तो मतलब अब यूनिट सर्कल पे अगर देखें तो आप यहाँ से चले तो यहाँ पर 0 पे है आपके पास 0, पाई पे है 0, 2 पाई पे है 0, 0 पे 0, पाई पे 0, 2 पाई पे 0, 3 पाई पे 0, 4 पाई पे 0, 5 पाई पे 0, ऐसे करते करते आपके पास हर बार आ जाएगा। तो साइन थीटा फाइनली टू गिव अ कंक्लूजन, साइन थीटा इक्वल टू 0 जब जब भी लिखा हो अब थीटा को एन पाई डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर कहीं ऐसा लिखा है कि साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू 0, आप लिख सकते हैं थीटा इज नॉट इक्वल टू एन पाई। ठीक है, ये मतलब आपको याद रखना है, ये काफी यूज होता है। ठीक है, जब हम डिस्कशन करेंगे तो इसके ऊपर और तो हम इसे वापस यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास साइन थीटा इक्वल टू 0 के लिए हमने डिस्कस किया। सिमिलरली आप कॉस थीटा इक्वल टू 0 और tan थीटा इक्वल टू 0 के लिए लिख सकते हैं। तो लेट्स से मैं cos थीटा इक्वल टू 0 के लिए लिखता हूँ। तो इसके लिए अगर हम थोड़ा सा ग्राफ देखें तो ये ग्राफ होता है भाई पीरियोडिक, और ये ग्राफ क्या है, इवन फंक्शन भी है। तो मतलब जो हमारे पास आगे हो रहा है वो पीछे भी हो रहा होगा। तो यहाँ यहाँ नॉन जीरो है। ठीक है, हमने क्या किया, cos थीटा इक्वल टू 0 कब होता है, cos थीटा इज इक्वल टू cos पाई बाय 2 पे। तो देख यहाँ पर आपको ध्यान किस बात का देना है कि आपके पास यहाँ पर पाई बाय 2 भी एक सोल्यूशन है। ठीक है, पाई नहीं है सोल्यूशन, 3 पाई बाय 2 सोल्यूशन है, 4 पाई नहीं है, पाई सॉरी हाँ 2 पाई नहीं है, 5 पाई बाय 2 एक सोल्यूशन है, 6 पाई बाय 2 यानी कि 3 पाई नहीं है, 7 पाई बाय 2 एक सोल्यूशन है। तो ये पैटर्न तो आपको ऑब्वियसली दिख रहा है कि आप लिख सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल एवरी ऑड पाई बाय 2 पे आपको ये सोल्यूशन मिल रहा है। या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू k पाई बाय 2 वेयर k बिलोंग्स टू द सेट ऑफ ऑड इंटीजर। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। इस सिनेरियो में cos थीटा इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, खुद एक्सप्लोर करेंगे तो और समझ आ जाएगा। यहाँ पर पाई बाय 2 आ रहा है, यहाँ पर पाई बाय -1 है। पाई पाई क्या है, माइनस ट्वाइस ऑफ सॉरी ट्वाइस ऑफ पाई बाय 2 है, और ट्वाइस तो हम डाल नहीं सकते क्योंकि k हमारा होना चाहिए ऑड। तो एवरी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, ऐसे याद रखना कि साइन थीटा इक्वल टू 0, तो इससे क्या है एन पाई cos थीटा इक्वल टू 0। तो इसके लिए हमारे पास आ जाता है 2n प्लस 1 यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। अब tan थीटा इक्वल टू 0 पे आते हैं। तो tan थीटा इक्वल टू 0 कब कब होगा भाई, अब हम कर ही लेते हैं tan थीटा इक्वल टू 0 के बाद। तो tan थीटा की वैल्यू 0 होगी जब sin थीटा बाय cos थीटा का वैल्यू 0 होगा। ठीक है, अच्छा tan थीटा डिफाइंड होता है जब cos थीटा इज नॉन जीरो, और tan थीटा डिफाइंड है तभी तो वह वैल्यू 0 दे रहा है। तो मतलब cos थीटा हैज टू बी इक्वल टू नॉन जीरो, cos थीटा इज नॉट इक्वल टू 0। if I assume, let's say I assume कि cos थीटा 0 नहीं है, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि sin थीटा का वैल्यू 0 होगा। और अगर sin थीटा का वैल्यू 0 है, इसका सोल्यूशन तो पता है हमें, थीटा इक्वल टू n पाई है। ठीक है, अगर sin थीटा 0 हो गया तो हमें एक आइडेंटिटी और पता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1। सिंस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू है 1 और sin थीटा का वैल्यू है 0, तो cos थीटा का वैल्यू क्या होगा, या तो 1 और -1। तो अब क्या cos थीटा का वैल्यू या तो 1 होगा या -1 होगा, जो कि नॉन जीरो है। तो ये वाली कंडीशन हो जाती है ट्रू,
इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास कोई डोमेन का इशू नहीं है, और सिंस हमारे पास कोई डोमेन का इशू नहीं है तो हमारे पास आंसर सही आ जाता है कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। ये सिंपल है, मतलब बहुत ही क्लियर आउट हो जाता है कि थीटा इक्वल टू एन पाई जो है हमारा फाइनल सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो जस्ट फॉर अ रिकॉल आई कैन गिव दिस सोल्यूशन की साइन थीटा इक्वल टू 0 हो, कॉस थीटा इक्वल टू 0 हो, टैन थीटा इक्वल टू 0 हो। जस्ट आपको ये याद रखना है, ठीक है, जब आप इसका शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो आपको ये चीजें मेंशन कर देनी, ये मतलब स्पेशल केसेस होते हैं, याद रखना। थीटा इक्वल टू एन पाई, थीटा इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, और tan थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू एन पाई। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब आते हैं अगले पे। अगला हमारे पास आता है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा के लिए। तो वेयर अल्फा लेट्स से इज something that is non-zero for this instant, but we are not discussing that. Let us take something, because हमें 0 से पाई बाय 2 में जब हम साइन थीटा को प्लॉट करते हैं तो हमें 0 से पाई बाय 2 की सारी मिल जाती हैं। ठीक है, फिर हमें ऐसे देखने पड़ते हैं। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, जब भी हम साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा की बात करें तो ये हमारे पास है हमारे यूनिट सर्कल। तो हो सकता है कि साइन थीटा, तो इस अच्छा इस इक्वेशन से हम ये कह सकते हैं कि साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा का वैल्यू है 0। तो इससे हम कह सकते हैं कि साइन थीटा का वैल्यू या तो होगा साइन अल्फा और साइन थीटा का वैल्यू होगा माइनस साइन अल्फा। अभी कैसे लिखा है ये तो आप सभी को पता ही होगा। अच्छा, ये नेगेटिव है तो इसके अंदर जा सकता है, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ माइनस अल्फा। ठीक है, तो आपके पास क्या आ रहा है, एक तो अल्फा पे सोल्यूशन आ रहा है, एक बार माइनस अल्फा पे सोल्यूशन आ रहा है ना। और सिमिलरली आपके पास जब आप और सॉल्यूशंस बताएंगे तो आपको यहाँ पर भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि एवरी solution for this very scenario has a positive term and has a negative term in itself। तो एक पॉजिटिव होगा तो कोरिस्पॉन्डिंग उसका एक नेगेटिव भी मिलेगा। जैसे यहाँ पर लेट से √3/2 आ गया, तो यहाँ पर -√3/2 भी आएगा, तो विल ऑब्वियसली गेट 4 सॉल्यूशंस, और एंड इन दिस सिनेरियो विल गेट सॉल्यूशंस इन ऑल द क्वाड्रेंट्स, all 4 quadrants will bear a solution, and this is a very special case कि sin square theta is equal to sin square alpha है, तो आप इसे लिख सकते हैं कि इसका सोल्यूशन होगा n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप n की कुछ भी वैल्यू ले लो, आपके पास हर बार अल्फा और माइनस अल्फा बनेगा। यहाँ पर n पाई माइनस अल्फा ऐसे बनेगा और n पाई माइनस अल्फा ऐसे बनेगा, पाई माइनस पाई प्लस अल्फा बनेगा, पाई प्लस अल्फा बनेगा। तो आपको दिख रहा होगा कि आपके पास चारों क्वाड्रेंट में सॉल्यूशन है, तो उसको रिप्रेजेंट करने का आपके पास ये तरीका आ जाता है। बढ़िया, तो इस तरीके से हम इस वाले को डिस्कस कर सकते हैं। अब सिमिलरली हम कॉस के लिए भी यही कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कॉस के लिए भी कर सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाए, कॉस स्क्वायर अल्फा के बराबर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा है। तो यहाँ पर भी देख लो, आपको इधर भी एक सोल्यूशन मिलेगा, इधर भी सोल्यूशन, यहाँ पर तो चलो आएगी सोल्यूशन अल्फा के लिए। ठीक है, और माइनस अल्फा वाला जो सिनेरियो, अब इसमें ऐसा नहीं है कि वो नेगेटिव हो जाएगा, बट हमारे पास माइनस कॉस अल्फा भी सोल्यूशन है और कॉस अल्फा भी सोल्यूशन है। तो आपके पास अगर ये पॉजिटिव हुआ तो ये नेगेटिव होगा, अगर ये नेगेटिव हुआ तो ये पॉजिटिव होगा। तो हमारे पास पॉजिटिव सोल्यूशन भी आ रहे हैं और उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास नेगेटिव सोल्यूशन भी आ रहे हैं। और जब हमारे पास दोनों टाइप के सोल्यूशन आ रहे हैं, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो अगेन हमारे पास चारों क्वाड्रेंट में सोल्यूशन आ रहा है, और चारों क्वाड्रेंट में सोल्यूशन आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि अल्फा माइनस अल्फा। ठीक है, पाई प्लस अल्फा, पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस अल्फा, देखो पाई इधर गए माइनस अल्फा और पाई प्लस अल्फा इधर को गए, तो यहाँ पर ये आ जाएगा, ये वाला पाई प्लस अल्फा हो जाएगा, और ये वाला जो होगा ये वाला जो होगा ये पाई माइनस अल्फा वाला होगा। तो हमारे पास आ जाएंगे ये 4 सॉल्यूशन आ जाएंगे। तो इस हिसाब से हमें चारों क्वाड्रेंट में सॉल्यूशन मिल रहा है। तो अगेन हम लिख सकते हैं n पाई प्लस माइनस अल्फा इसका जनरल फॉर्मेट होगा। ठीक है, और सिमिलरली tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा, इसमें थोड़ा डेफिनेशन का फर्क हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको ये मेंशन, यहाँ पर आपको पता है कि थीटा जो है हमारे पास हमेशा रियल नंबर में हर वैल्यू के लिए दिस इज एप्लीकेबल, साइन थीटा और कॉस थीटा। tan थीटा में you will have to ensure that our theta is not equal to some ऐसी वैल्यू जिसपे हमारे पास cos थीटा का वैल्यू 0 हो जाए।
यानी कि दिस मस्ट नॉट बी इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ, नॉट इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। एंड द सेकंड थिंग इज कि tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा है, तो हम जैसे जनरली लिख सकते हैं कि उसके करस्पॉन्डिंग आपको साइन स्क्वायर में मिल जाएगा और कॉस स्क्वायर में मिल जाएगा। अगेन यू विल गेट द सॉल्यूशन। देखो tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा के आपके पास यहाँ पर सॉल्यूशन है और नेगेटिव tan अल्फा के पास यहाँ सॉल्यूशन है, आपको चारों से क्वाड्रेंट में अगेन सॉल्यूशन मिल जाएगा और आपके पास ये आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। फिर n belongs to either integer or set of natural number, doesn't matter, you can use anything, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई एक और स्क्वायर वाली टर्म्स। तो ये हमारा जो था यहाँ तक, अब हमारा मैक्सिमम थ्योरी पोर्शन हो गया कवर। अब इसके ऊपर और कुछ नहीं करना है, ट्रिगो इक्वेशंस हमारा कवर हो गया है। तो अब हम करेंगे इसके ऊपर प्रॉब्लम्स। तो हमारे पास ट्रिगो इक्वेशंस के मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स, ऑल ऑफ द कॉन्सेप्ट्स हैव बीन कवर्ड। नाउ व्हाट इज लेफ्ट इज दैट यू हैव टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, ठीक है। नाउ लेट्स सॉल्व प्रॉब्लम्स देन। तो वी हैव आवर फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो हमारे पास यहाँ पर है 2 sin x माइनस कॉस एक्स टाइम्स ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स, इसका वैल्यू है हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स, सॉल्व फॉर एक्स, ओके। I'll take it to the next slide just for sorry, I think I can copy it, right? Just a minute. Yes, so I have this is my first question. This is my first question, that 2 sin x minus cos x times of 1 plus cos x is equal to sin square x. I have to solve for x. बहुत इजी है, बस दिमाग लगाना है और इसको सॉल्व करना है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, दिस इज फैक्टराइजेशन, दिस इज फैक्टर मेकिंग वेक्टर्स, वी हैव टू मेक फैक्टर्स, दिस इज अ टेक्निक टू सॉल्व, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल विल सॉल्व फॉर दिस, ओके, विल नॉट डायरेक्टली ओपन इट, ठीक है, उससे कोई हमें फायदा होने नहीं वाला। ये हम नेगेटिव, इसमें नेगेटिव में इसको इस साइड को ट्रांसपोज कर लेते हैं ताकि हमारे पास कुछ बने तो सही, ताकि हम इसमें वर्क कर सकें। अब इस वाली चीज को हम लिख सकते हैं 2 sin x माइनस कॉस एक्स टाइम्स ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स, ये इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है यहाँ पर, ध्यान रखना। और यहाँ पर है हमारे पास 1 प्लस कॉस एक्स टाइम्स ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स। कैसे लिखा? साइन स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स में आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे तो वो ए प्लस बी टाइम्स ऑफ ए माइनस बी बन जाएगा। अब कुछ नहीं करना, ये 1 प्लस कॉस एक्स आप ले लीजिए कॉमन, 1 प्लस कॉस एक्स कॉमन लेते ही आपके पास यहाँ पर बचेगा 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स। ये ब्रैकेट में रख देना ताकि गड़बड़ ना हो। एक आधा स्टेप ज्यादा कर लोगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, पर अगर उससे सही हो जाए सवाल तो और क्या चाहिए जिंदगी में भाई, ठीक है। -1 प्लस कॉस एक्स, इसका वैल्यू हो जाएगा 0, ये और ये हो जाएगा कैंसिल। अब ध्यान रखना, अगर आपके पास a टाइम्स b का वैल्यू 0 है, देन आइदर a इज इक्वल टू 0, आइदर a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0 और बोथ, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि अगर a इंटू बी 0 है, यानी कि अगर मेरे पास जैसे ये वाला एक्सप्रेशन है 1 प्लस कॉस एक्स, what I'm left with is 1 plus cos x times of 2 sin x minus 1 is equal to 0. इसका this doesn't imply that only this is 0 or only this is 0 or both have to be 0 simultaneously, ठीक है। this simply implies कि या तो ये 0 हो जाए या ये 0 हो जाए, दोनों से ही मल्टीप्लिकेशन से 0 बनेगा। अगर दोनों साथ 0 हो गए तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो और बढ़िया है। पर आपको भी पता है कि 1 प्लस कॉस एक्स का वैल्यू होगा 0 जब cos x का वैल्यू होगा -1, ठीक है। तो आइदर दिस हैपेंस और दिस हैपेंस, दैट इज 2 sin x -1, इसका वैल्यू 0 हो जाए और sin x का वैल्यू क्या हो जाए, हाफ। तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, सिंपल एज दैट। तो cos x इक्वल टू -1 है,
तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पर cos x इक्वल टू -1 0 से 2 पाई के बीच में यहाँ पर ही आ रहा होता है एक बार, तो आप इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं कि 2n पाई प्लस पाई लिख दो, यानी कि 2n प्लस 1 पाई लिख दो। आज के वीडियो में हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, तो इससे आपको मिल जाएगा x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई। ठीक है, अब यहाँ पर 2 sin x माइनस 1 इक्वल टू 0 या sin x इक्वल टू हाफ है, तो आप इससे डायरेक्टली लिख सकते हैं। आपको ये पता है इसका सोल्यूशन क्या है, ये हमारे पास sin पाई बाय 6 है, और जब आपको ये पता है तो आप लिख सकते हैं n पाई प्लस -1 रेज़ टू द पावर n पाई बाय 6। कैसे है, रेफर टू द प्रीवियस वीडियोस। अब आपके पास ये हमारे पास सेट ऑफ x वैल्यूज है और ये हमारे पास सेट ऑफ x वैल्यूज है, तो x कैन बी 2n प्लस 1 टाइम्स ऑफ पाई, और our x can be n पाई प्लस -1 रेज़ टू द पावर n पाई बाय 6। जब आपके पास दोनों ही सॉल्यूशन है, ठीक है, और लग गया बीच में, तो और का मतलब होता है यूनियन। तो our फाइनल सॉल्यूशन सेट इज 2n प्लस 1 पाई इंक्लूडिंग n पाई प्लस -1 रेज़ टू द पावर n पाई बाय 6। ठीक है, ये हमारा फाइनल सेट हो गया और ये हमारा आंसर है। सिंपल एज दैट। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, क्वाइट सिंपल, क्वाइट इजी, कुछ भी नहीं था, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया इसका आंसर। चलिए एक और सवाल करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक सवाल है, cot x टाइम्स ऑफ cos x प्लस cot x माइनस cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको cot x कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर बचा हमारे पास cos x प्लस 1, और यहाँ पर नेगेटिव साइन कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास वापस बचा cos x प्लस 1, इसका वैल्यू हो गया 0। तो यहाँ से आपको मिल गया cot x माइनस 1 टाइम्स ऑफ cos x प्लस 1, इसका वैल्यू आपको मिल गया 0। तो cot x का वैल्यू क्या हो गया 1, और cos x का वैल्यू क्या हो गया -1। ये तो सोल्यूशन आप रट ही लो, अब 2n प्लस 1 टाइम्स ऑफ पाई आता है, क्योंकि बार बार कहाँ सॉल्व करते फिरोगे यार, याद रख लोगे तो और बढ़िया है, क्योंकि आपको पता है कि ये हमेशा जब भी n पाई और पाई मल्टीपल में ऑड पाई पे आएगा तब ये -1 दे देगा, और cot x इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब है कि tan x का वैल्यू भी 1 होगा, क्योंकि हमें पता है कि इन सिनेरियोज में हमारे पास नाइदर sin x नॉर cos x आर 0, तो आप इसी को ऐसे कर सकते हैं, और इससे आप लिख सकते हैं n पाई प्लस पाई बाय 4, सॉरी, है ना। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। तो ये दोनों सोल्यूशन है, बीच में और है, तो आप इसका बस यूनियन कर देंगे और आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो दिस इज इट। ठीक है, यहीं से हमारे पास इसका आंसर मिल जाता है। तो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड इन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। You can solve as many problems, you can solve difficult level of problems. We'll definitely solve more problems in this section, but as of now I guess इस लेवल पर अगर आप चीज़ों को ग्रैब कर लें और इनके फॉर्मूले नोटेशंस आपको याद हो जाएं, then things will be clear। आज का वीडियो में मैंने काफ़ी कुछ डिस्कस किया है, तो आप उसे याद करें। ठीक है, जो भी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया, कैसे अप्लाई करना है उसे, कैसे करना है, we will discuss that while solving more problems. But yes, more or less the trigonometry portion is done, particularly the equation part that we were supposed to do. तो आज हमने कुछ नहीं किया, बस पहले हमने बेसिकली यहाँ पर देखा कि हमने पहले रिकॉल ही किया ऑफ कोर्स, फिर उसके बाद हमने देखा कि इसमें हम क्या क्या अमेंडमेंट्स कर सकते हैं कि हमें एक ऐसे सॉल्यूशंस मिल जाए जिसके ऊपर हम डिस्कशन कर सकें। उसके बाद हमने देखा कि पर्टिकुलरली कुछ स्पेसिफिक टर्म्स, जो साइन थीटा 0 हो गया, कॉस थीटा 0 हो गया, टैन थीटा 0 हो गया, कब होगा ये 1 कब होंगे, वो आप ऑटोमेटिकली देख सकते हैं। और स्क्वायर वाले देखे, और उसके बाद हमने 2 प्रॉब्लम देखे। वी विल सॉल्व मोर प्रॉब्लम्स इन द अपकमिंग वीडियो, बट डू हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब to Entrance Investigation for more such videos, and I hope this video was helpful for you guys. Thank you everyone for watching this video, and I'll see you in the next video. Have a great time. Bye bye.